हेलो फैमिली, नमस्ते। दिस इज़ पिया। वेलकम टू आवर ऑन वर्ल्ड वर्किंग मॉम। एक्चुअली ना अंजू अब घर आ चुकी है और उसके बिहाफ में वॉइस ओवर कर रही है उसकी बड़ी बहन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ना फाइनली हम लोग को गुजरात छोड़ के जाना था, तो हम लोग लास्ट में एक बार मंदिर आए थे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे सुंदरकांड हो रहा था और हमारी इतनी अच्छी किस्मत थी कि हमें ना इसके बाद आके भंडारा भी मिल गया था। भंडारे के लिए मुझे और भी ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरी सारे सामान तो पैक हो चुके हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अगर आप लोग, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ना अपने हस्बैंड के साथ में गुजरात में रहा करती थी और अब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई है अम्बाला के लिए। कि पैकिंग के ब्लॉग और मैंने अपने गुजरात के सारे ब्लॉग इससे पहले डाल रखे हैं मेरे चैनल पर, एक बार आप जरूर विजिट करना। आपको बहुत अच्छे गुजरात के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि मेरी पोस्टिंग अम्बाला में आ गई है तो मैं आपको वहाँ के सारी चीज़ें दिखाऊंगी, आसपास जितना जो कुछ भी है, शिमला, मनाली, हरियाणा, मतलब हम लोग अब सब कुछ घूमने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सारे सामान जो थे गाड़ी पे लोड करवा रहे थे क्योंकि इतना सारा सामान था और हम लोग को सब इकट्ठा अब जाना था। फाइनल हम लोग शिफ्ट हो रहे थे यहाँ से, तो सब कुछ हमने बड़े बड़े कार्टून में रख लिया था और ये सब मैं आपको इससे पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलो अब अंजू की बातें सुन लेते हैं थोड़ी सी। तो आज मेरा जामनगर का लास्ट डे है और मैं अभी भी अपने काम निपटा रही हूँ। तो मैं अभी कुछ काम से बाहर गई थी और अब घर वापस जा रही हूँ। यार मुझे पता है इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे यहाँ से जाने का, बहुत बुरा। तो अभी तो चलते हैं और फिर बाद में मिलेंगे आप लोगों से। कहाँ जाती हूँ देखेंगे। अभी घूमने जाऊँगी। पैकिंग वैकिंग सारी हो गई है, सामान भी मैंने सारा रख दिया है। अब बस निकलने की टर्न आ गई है, तो चलते हैं। तो ये ना बाहर से निकलते टाइम ये क्लिप ली थी मंदिर की। और ऑफ कोर्स यार, जब लंबे टाइम तक आप किसी एक जगह पे रहते हो, शादी के बाद जनरली जब हम अपने घर जाते हैं तो हमें ना अपनी सास की बसी बसाई गृहस्थी मिलती है, लेकिन एक नई जगह पे जाना, प्रॉपर शिफ्ट होना, ये गुजरात की एक एक गली, यहाँ पे मैंने अपना एक एक सामान खरीदा है, अपने हाथों से सब कुछ सजाया था और अब वो सब कुछ समेट के पैकिंग करके रख दी थी। मैं ना लास्ट बाइक की राइड ले रही थी अपने हस्बैंड के साथ। ये सब देख देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। हमारे आसपास के लोग भी इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। ये एयरफोर्स स्टेशन जामनगर फाइनली हम लोग छोड़ने वाले हैं। अब इसके बाद सीधे ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम लोग मतलब उठ के 4:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। पहले हम लोग थोड़ा सा गुजरात घूमना बाकी रह गया है तो थोड़ा सा वो घूमेंगे। इसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे। मेरा घर ना ललितपुर में है, तो हम लोग ललितपुर जाएंगे। इसके बाद मतलब जो झांसी के पास आता है, यूपी से, मैं मेन यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं ससुराल वहीं पे है, तो अभी मैं वहाँ जाने वाली हूँ। अभी हम लोग निकल गए धीरे धीरे करके। हमारे साथ साथ दिन भी निकलने लग गया था क्योंकि हम लोग तो बहुत जल्दी निकले थे। तो बस थोड़ा सा शूट कर रही थी, मेरा मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था। बच्चों को भी ऐसे उठाकर सुला लिया था, मतलब गाड़ी में ही सुला लिया था क्योंकि कुछ और था ही नहीं। तो बस हम लोग जा रहे थे। अभी हम लोग ना न्यूट्रिशन पार्क जा रहे हैं। ये मेरे लिए भी नया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अभी हम लोगों ने गुजरात में रहते हुए भी नहीं देख पाए थे। और एक वो वैली ऑफ फ्लावर्स या फ्लावर्स वैली ऐसा कुछ था, वो हमारा छूट गया था। अब मैं जा रही हूँ तो मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ ये टॉय ट्रेन से। ये यहाँ पे जब गए थे जाते से एकदम आ रही थी, मैंने ये स्टार्टिंग का शूट कर लिया था। ये टोटल ना 6 स्टेशन पे हमें लेके चलती है, जिसमें से 3 पे हमें उतारती है और 3 हमें खुद ही कवर करने पड़ते हैं पैदल चल के। तो जहाँ जहाँ पे उतारा था मैंने वहाँ का शूट किया था, मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम इसमें बैठ गए थे, बच्चों को लेके आए थे और बच्चे ही मेरे सो गए थे क्योंकि सुबह इतनी जल्दी हम लोग निकले हुए थे। बच्चे बहुत थक गए थे। सनाया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घूमने के लिए और काफ़ी मज़ा आ रहा था। मतलब हम लोग का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था यार, बच्चों की तो क्या हुआ, हम लोग के लिए बिल्कुल नया था। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेशन था किसान कुमार। यहाँ पे ना सामने सब जगह प्रोजेक्टर लगे हुए थे, स्क्रीन पर अच्छी बड़ी बड़ी स्क्रीन थी और बच्चों को समझाया जा रहा था कि बच्चों को हम लोग किस तरह का खाना दें, क्या क्या चीज़ें बच्चे खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। एज ए मदर हम लोग बच्चों को अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं, लेकिन तब भी कई सारी चीज़ें किसमें कितना न्यूट्रिशन है, कैसे क्या चीज़ दें, हम लोग कैसी दालें खिला सकते हैं बच्चों को, क्या क्या हम लोग ग्रेन्स दे सकते हैं, वो सब कुछ था। यहाँ से घूम के हम वापस से अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं अपने अगले स्टेशन के लिए। अच्छा, इसके बाद इन प्रोजेक्टर पे क्या चल रहा था, इन स्क्रीन पे क्या चल रहा था, वो मैं आपको डायरेक्ट सुनाती हूँ। एक वाला हूँ और स्कूल से आकर अपने पापा के साथ गाय और भैंसे चराने जाता हूँ। हरी घास खाना बहुत पसंद है और उनके दूध को प्रोटीन और कैल्शियम के गुण देने के लिए। तो इस तरह से ना बहुत बड़ी स्क्रीन होती है और ये इससे प्यारे से कार्टून टाइप के बने होते हैं और ये सब बता रहे होते हैं, अपना अपना अलग अलग सब कुछ बताते हैं। यहाँ पे ना बच्चे बहुत इंटरेस्ट के सब कुछ सुनते हैं क्योंकि सब कुछ लाइव दिखाया जाता है, प्लस बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए इतनी बड़ी स्क्रीन, उस पर कार्टून चल रहे हैं, तो मतलब बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं इसके सब पे। और पता है सबसे बेस्ट बात क्या है, यहाँ पे ये इस तरह से बिल्कुल लाइव सब कुछ दिखाया गया है कि बच्चे मतलब समझें कि गाय को चारा खिलाया जाता है, इससे दूध आता है, उससे दही बनता है, मठा बनता है। इनफैक्ट उन लोगों ने इस तरह के छोटे
छोटे एक्सपेरिमेंट भी रखे हैं ये इस तरह से। मेरा भी फर्स्ट विजिट था और अगर आप गुजरात से हो तो आप एक बार जरूर जाना यहाँ पे, बहुत ही प्यारी जगह सच में भी। अब वापस से हम लोग अपने ट्रेन में बैठ गए और वापस से आगे निकल गए। ये अंदर टनल था जो ये दिखाया जा रहा था, बड़ा प्यारा मतलब है ये। अब नेक्स्ट स्टेशन पड़ता है हमारा अन्नपूर्णा का। यहाँ पे अन्नपूर्णा बता रही थी अपना सब कुछ जितना जो भी मतलब उनका कि कैसे कैसे बच्चों को क्या क्या खाना पीना चाहिए वही सब। अब हम आ जाते हैं गेम जोन में। यहाँ पे बच्चों के तरह तरह के गेम्स रखे गए थे। वही आप हेल्दी फूड चूज़ करेंगे या फास्ट फूड चूज़ करेंगे, इस तरह के छोटे छोटे गेम्स रखे गए थे बच्चों के लिए। अब इसके बाद ये अंदर का सब कुछ मैं आपके लिए शूट कर रही थी। एक्चुअली ना ज़्यादा कुछ अभी मैं खुद भी नया ब्लॉग कर रही हूँ, तो मुझे ना इतना आइडिया नहीं है कि कहाँ का क्या क्या शूट करना है, क्या छोड़ना है, क्या शूट करना है। तो मुझे जो समझ में आता है वो कर लेती हूँ। बट आई प्रॉमिस जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होगी, जैसे जैसे मैं मतलब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो मुझे ये सब आइडिया लगते जाएगा। कभी कभी क्या होता है मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देती हूँ और बिना फालतू की चीज़ें भी शूट कर लेती हूँ। अब ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लेके चल रही हूँ, इसको कहते हैं भूल भुलैया। यहाँ पे ना ये जो मिरर वाली भूल भुलैया है, कांच में बस आप चलते जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप सामने से जा रहे हो कहाँ से। ये मतलब हम लोग बस टीवियों में देखा करते थे, तेरी आँखें भूल भुलैया, कॉपीराइट आ जाएगा वरना मैं पूरा गा के सुना देती। तो बस ये वैसे ही कुछ चल रहा था, बस अंदर चलते चले जाओ। अब इसमें मैं क्या शूट करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप सामने से देखोगे, पर्सनल एक्सपीरियंस करोगे तभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी, मज़े आएंगे। मैं इस तरह से दिखा के मतलब मैं आपको, हाँ मैंने आपके लिए शूट करा है बट शायद अभी मैं उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ। बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे जब बढ़ते हैं, इसी भवन के अंदर, श्रेष्ठ भारत भवन जो है इसी के अंदर एक ऐसे ट्रेन भी चलती है। तो इन ट्रेन से जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आती है वैली ऑफ फ्लावर। इसका नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा जीके की बुक्स वगैरह में। तो यहाँ पे ना पिंक फ्लावर की वैली है पूरी। तो बस ये वही सब कुछ था। हम लोगों ने ज़्यादा कवर नहीं करी थी क्योंकि आज ही हम लोगों को यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कवर करनी थी, तो हम लोग सीधे वहाँ चले गए थे। थोड़ा सा आगे जाते हैं। अच्छा, इसकी पूरी जो डिटेल है कि स्टेशन से कितने कितने डिस्टेंस पे पड़ता है, आपको स्टेशन जाके कौन सी गाड़ी लेने पड़ेगी, कितना किराया लगेगा, ये सारी डिटेल आपको इसके नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। या फिर अगर आप ज़्यादा बोर हो जाओगे तो देखूंगी मैं सीधे घर के ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पर। तो अब हम आ गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, लेकिन ये रात का सीन है और इसमें ना लेज़र शो होता है, ये वो चल रहा है। तो ये जो इतनी बड़ी जो स्टैचू है जो इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का, आप लोगों को पता ही होगा, तो इसमें इनका पूरा जो इनकी लाइफ की जर्नी है वो सब कुछ बताई गई है। लेज़र के थ्रू सब कुछ चल रहा था, ये पूरा लेज़र शो चल रहा था। तो सामने से देखने में अगेन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर मैंने आपके लिए शूट कर लिया क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको सामने से ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्योंकि अब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अब दूसरी जगह पे आ गई तो अब गुजरात दर्शन तो मैंने आपको पूरे करा दिए और अब हम चलेंगे अम्बाला में, दर्शन कराऊंगी आपको दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ सब जगह के। इसके बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना कि आपको घर के ब्लॉग चाहिए कि अभी गुजरात के ब्लॉग और देखना बाकी रह गया है। बाय बाय।